Everyone, welcome you all in Chemistry Drive with Ravneet. So today we are going to continue with the UV spectroscopy. So आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस के बारे में. सो ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, प्रिंसिपल एंड ऑल जो भी है वो वीडियोस आपको दे दी गई हैं, उनको ज़रूर देखिए. तभी आप स्टेप बाय स्टेप जो है इन वीडियोस को देखने की कोशिश करिए ताकि आपको जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो, किस तरह प्रैक्टिकली आपको ये कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है वो चीज़ भी आपको क्लियर हो. सो आप देखा होगा आपने कि 10-15 मिनट की वीडियो में ही मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करती हूँ. सो टू लॉन्ग वीडियोस नहीं होती. सो वीडियोस को आप मैक्सिमम शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं. सो आई हैव सीन ऑल्सो कि कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए थे, क्योंकि आई नो कि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मैक्सिमम बच्चे चाहते हैं कि आई नो दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जो माना जाता है, बच्चों को लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है. तो तभी बच्चे चाहते हैं कि मैक्सिमम मैं उसको जल्दी जल्दी आपको वीडियोस दे दूं. सो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि आपको रोज़ एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट पे वीडियो मैं दे पाऊँ इसके स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड, और जल्द से जल्द हम आईआर और एनएमआर तक पहुंच जाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के कॉन्सेप्ट को लेकर. सो सबसे पहले जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हम वर्ड को पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है. तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन क्या है, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन. ट्रांजिशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना. तो इलेक्ट्रॉन तभी हमारे ट्रांजिशन शो करते हैं, तभी एक्साइटेशन शो करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तभी हिलते हैं जब कोई लाइट रेडिएशन उन पे फॉल करती है. ये तो आपने आई थिंक 10th +1 +2 में भी चीज पढ़ी होती है कि एक ग्राउंड स्टेट होती है, एक एक्साइटेड स्टेट होती है. इलेक्ट्रॉन अपनी आराम से ग्राउंड स्टेट में पड़े होते हैं अनटिल एंड अनलेस आप उनको कोई स्पार्क देते हो, कोई लाइट फॉल करती है उन पे, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देते हो, तो इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट से अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाता है. इसी को इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बोलते हैं. और ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होती है हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है. ये स्ट्रक्चर्स की हमें नॉलेज देती है, कैसा हमारा कंपाउंड है, हमारा मॉलिक्यूल है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें देती है. क्योंकि कईयों में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है दे आर वेरी स्ट्रांगली बाउंड, तो आप उनको इजिली एक्साइट नहीं करा पाते, तो हमें वहां से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है नहीं इसमें सिग्मा बॉन्ड्स हैं, हाँ इसमें पाई बॉन्ड्स हैं. तो यू नो कि हमारे पास सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो बहुत स्ट्रांगली जो है होल्ड करके रखता है उसको एटम. तो ये सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देता है. स्पेक्ट्रा हमारे पास आते हैं, आप लोगों ने हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा पढ़ा होगा लो क्लासेस में. तो वहाँ पे आप देखते हो कि ये स्पेक्ट्रा तैयार कैसे होता है. जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आते हैं या ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, सो डिपेंडिंग अपॉन दैट वी हैव आल्सो एमिशन स्पेक्ट्रा, वी हैव आल्सो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा. सो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन जो होती है किसी एटम में भी हो सकती है, किसी मॉलिक्यूल में भी हो सकती है, क्योंकि मॉलिक्यूल में भी तो एक्चुअली एटम्स ही हैं, है ना. कोई मॉलिक्यूल मैं लिख देती हूँ, सो दैट मॉलिक्यूल आल्सो कंसिस्ट एटम्स. एटम्स के अंदर जाओगे तो एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स. ठीक है. तो वही चीज यहाँ लिखी है. और कब होगी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, जब एब्जॉर्प्शन होगी या एमिशन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, राइट. सो यहाँ पे क्योंकि हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, सो आई हैव रिटन हियर टिपिकली द यूवी और विजिबल रेडिएशन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बहुत सारी हमारे पास रेडिएशंस होती हैं, आई आर, यूवी, बट हियर वी आर जस्ट फॉलोइंग द यूवी और विजिबल जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसी रेंज में हम फॉल करवाएंगे. देन कमिंग टू द टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस. सो टाइप ऑफ ट्रांजिशंस में हमारे पास बेसिकली वी हैव द 4 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में. यहाँ पे लिखा हुआ है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से वाले एक्साइट हो रहे हैं. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई हैं, एन इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसी के हिसाब से हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रांजिशंस हैं. वी हैव द सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देखोगे ये सारे जो हैं, ये वाली साइड आप देख रहे हो, ये वाली साइड, दीज ऑल आर द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. ठीक है, बॉन्डिंग में आएंगे. ये सिग्मा हमारे पास उसी हिसाब से जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी हिसाब से हमारे पास जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं. सो दीज ऑल कम्स अंडर द बॉन्डिंग वंस एंड दीज ऑल आर द एंटी बॉन्डिंग. तो ये सारे एंटी बॉन्डिंग है. आपको पता है कि जो बॉन्डिंग वाले होते हैं इनकी एनर्जी लो होती है, याद रखिएगा, इनकी एनर्जी लो होगी, और ये जो है इनकी एनर्जी हाई होगी, हाई एनर्जी. ओके.
बहुत सारे इसी के साथ रूल्स हैं, सिलेक्शन रूल्स हैं दैट यू नीड टू फॉलो। हर ट्रांजिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, नहीं तो दुनिया में तो सारी ट्रांजिशन ही हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, बट ऐसा नहीं है। बहुत से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। इसी के साथ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके बहुत काम आएगा, वही प्लैंक्स ने हमें जो एक इक्वेशन दी थी इज इक्वल टू एच न्यू, ये आपके बहुत काम आने वाली है। जब हम ट्रांजिशंस आगे पढ़ेंगे हमें लिखना होता है कि उसमें उस ट्रांजिशन में हमें एनर्जी क्या चाहिए, उस ट्रांजिशन में हमें वेवलेंथ कैसी चाहिए। सो आपको बस ये इक्वेशन याद रखनी है, इज इक्वल टू एच न्यू एंड यू नो दैट न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सो आप वहाँ लिखते हो कि अगर इस ट्रांजिशन में हमें हाई एनर्जी चाहिए, सो दैट मीन्स वी नीड द वेवलेंथ दैट इज शॉर्टर। तो हमें शॉर्टर वेवलेंथ चाहिए, बस ये देख लो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये ज़्यादा है तो ये कम होगा, और इसी के साथ अगर हाई एनर्जी है तो फ्रिक्वेंसी भी हाई होगी उस हमारे पास रेडिएशन की। तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी है। एंड इसी के साथ सिलेक्शन रूल जो इस ट्रांजिशंस के लिए होते हैं वो भी आपको मैं साथ में कवर करा देती हूँ। तो सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि जिन ट्रांजिशंस में हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर, प्लीज नोट डाउन स्पिन क्वांटम नंबर, यू नो व्हाट इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमारे पास मेरे पास वीडियो मैंने आई थिंक डाली हुई है, आप उसको देख सकते हो जिनको क्वांटम नंबर्स के बारे में नहीं पता। तो हमने सारे क्वांटम नंबर्स वहाँ कराए हैं। तो अगर तो स्पिन क्वांटम नंबर में जब ट्रांजिशन हो रही है अपनी ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है, वेदर इट इज फ्रॉम सिग्मा टू सिग्मा स्टार एन टू सिग्मा स्टार, ओके, तो वो जो कोई भी जो ट्रांजिशन हो रही है, अगर उस ट्रांजिशन के दौरान अगर स्पिन क्वांटम नंबर में चेंज आ जाता है तो वो ट्रांजिशन नहीं हो सकती। ट्रांजिशन हो नहीं सकती नहीं मतलब फॉरबिडन है। सो व्हेन एक चीज जरूर याद रखिएगा बच्चों को, ये एक मतलब होता है कि फॉरबिडन का मतलब कि वो चीज पॉसिबल नहीं है। नो, फॉरबिडन का मतलब होता है वो होगी, होगी जरूर, बट उसकी जो हमारे पास जो एक स्पेक्ट्रा में दिखेगा वो बहुत ही आपके पास क्लियर नहीं इतना स्पेक्ट्रा होता। ठीक है, तो वो ट्रांजिशन होती जरूर है बट द स्पेक्ट्रा इज नॉट दैट क्लियर फॉर दैट ट्रांजिशन। सो यू कैन से probability is very low, okay, so the probability is very low। so ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, ओके, फॉरबिडन एंड अलाउड में होगी दोनों, बट डिपेंडिंग अपॉन द एब्जॉर्प्शन। तो वीक एब्जॉर्प्शन शो करता है हमेशा, वीक एब्जॉर्प्शन फॉरबिडन ट्रांजिशंस, ओके, तो ये आप याद रखना। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है, इसमें आप एग्जांपल देख सकते हो कि अगर हमारे पास किसी का जो स्पिन क्वांटम नंबर है दैट इज सिंगलेट, और वो ट्रिपलेट में अगर चेंज हो गया, सिंगलेट से ट्रिपलेट में जा रहा है, तो वो फॉरबिडन होगी। फॉरबिडन याद रखना, सिंगलेट से ट्रिपलेट इज फॉरबिडन, सिंगलेट टू सिंगलेट, ट्रिपलेट टू ट्रिपलेट दैट आर द अलाउड वन, ओके। उनकी जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होगी स्पेक्ट्रम में, मतलब आपको वो पीक बड़ी अच्छी से आपको दिखाई देगी। फिर इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारा सिलेक्शन रूल क्या कहता है कि बड़ा ज़रूरी है, अगर एक चीज़ आपके पास है यहाँ पे इस शेप में, आप इसको दूसरे में डालोगे तो इसकी मतलब एक सिमिट्री होनी चाहिए दो चीज़ में, जिसमें आप ट्रांस जैसे बंदे दो अगर आपस में उनकी तभी बनेगी अगर उनकी आपस में तालमेल, आपस में कोऑर्डिनेशन सही है। इसी तरह अगर आप एक ट्रांजिशन करा रहे हो, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा रहे हो, तो जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें सिमिट्री होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने ये एक क्लिक है जिसमें मैंने दिखाया हुआ है, ये शेप्स है, आप इसको नोट कर लीजिएगा बिकॉज आई थिंक नेट पे कईयों में नहीं अवेलेबल ये। सो ये बहुत ज़रूरी है आपको शेप पता हो। क्या आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग ऑर्बिटल्स की अलग शेप है, कोई आपके पास एक्सिस के अलोंग है, कोई आपके पास परपेंडिकुलर है। तो जब आपके पास जो ट्रांजिशन होती है उसमें अगर ऑर्बिटल्स में ही सिमेट्री नहीं है, उनकी डिफरेंट सिमेट्री है, डिफरेंट डिफरेंट सिमेट्री, तो ऐसी ट्रांजिशंस भी फॉरबिडन ही होती हैं। जैसे सपोज कर लो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगर आप एन से पाई स्टार वाली ट्रांजिशन करना चाहते हो तो वो भी फॉरबिडन होती है, सिमेट्री फॉरबिडन होती है। तो ये आपने दो रूल्स बड़े याद रखने, दो दो नंबर में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डिस्कस द सिलेक्शन रूल फॉर यूवी, डिस्कस द सिलेक्शन रूल फॉर आईआर एंड प्रिंसिपल। ये दोनों ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको 2-3 मार्क्स में, 1-2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं। तो ये याद रखिएगा, एक तो सिमेट्री उनकी सेम होनी चाहिए अगर आपको लॉ करानी है ऑर्बिटल्स की, दूसरा स्पिन क्वांटम नंबर में चेंज नहीं आना चाहिए, अगर आ गया तो वो फॉरबिडन होगा। क्लियर?
सो इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट हम करते हैं कि अब ये वाली ट्रांजिशंस जो है, अब हमारे पास तो बहुत सारे कंपाउंड है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये ट्रांजिशंस जो है वो शो कौन करेगा? सिग्मा सिग्मा स्टार वाली कौन शो करेगा? N2 पाई स्टार वाली कौन शो करेगा? ठीक है, ये यहाँ तक लाइन ये खींच लेना, ठीक है, तो ये एनर्जी शो की है यहाँ पे। सो कौन ये वाली ट्रांजिशंस को शो करता है? तो चलिए करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। सो सबसे पहला हम पकड़ते हैं हमारी फर्स्ट टाइप, दैट इज योर सिग्मा टू सिग्मा स्टार। सो नाम से पता लग रहा है यहाँ पे कि हम बात करेंगे सिर्फ सिग्मा जो है इलेक्ट्रॉन्स की, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की जब हम बात करते हैं तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पाए जाते हैं सिर्फ सैचुरेटेड जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनमें। तो बड़ी ध्यान से उस चीज़ को पहले समझिए, आपके पास अपने आप आंसर्स आ जाएगा। तो जो सिग्मा हमारे पास सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस होती हैं, तो याद रखिएगा इट टेक्स प्लेस इन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड आप कोई भी लिख सकते हो, जैसे मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ये सारे सैचुरेटेड ही हैं, ठीक है। CH4 जैसे ये हो गया, ठीक है, ये देख लो सारे सिग्मा बॉन्ड्स ही हैं इनमें, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड्स में होता है। और आपको पता है ये बहुत ही स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड है तो डेफिनेटली यू विल रिक्वायर हाई एनर्जी। नो नीड कि आप रट्टे लगाओ बुक से इस चीज़ को समझो, ऑब्वियसली सिग्मा स्ट्रांगली बॉन्डेड है तो हाई एनर्जी चाहिए। जब हाई एनर्जी चाहिए, अब याद कर लो वही वाला हमारे पास जो ये वाला फॉर्मूला था Hc/λ। अगर एनर्जी हाई है तो हम इसका मतलब वेवलेंथ क्या होगी कि ऐसी ट्रांजिशंस जो होती हैं एट हाई वेवलेंथ, सॉरी शॉर्टर वेवलेंथ एंड शॉर्टर अगर वेवलेंथ है, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी? हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो मोस्टली दैट इज यूजली फाउंड इन द वैक्यूम और फार यूवी रीजन, ठीक है। सो ये बस पॉइंट आपको इसके अंडर लिखने हैं कि सिग्मा सिग्मा स्टार occurs in the saturated hydrocarbons, so definitely because they are strongly bonded, so we need some high energy for the excitation of the electrons, and we can relate it with this formula. So high energy means shorter wavelength also relate to the high frequency, and that mostly we get under the vacuum or far UV region. Then you have to give some examples like in methane, if you said, तो मीथेन में हमारी जो एब्जॉर्प्शन है नियर अबाउट हमें शो होती है 125 नैनोमीटर, और इजी है लर्न करना, 125 है, इसका चेंज कर दो टू 135 प्रोपेन का। सो प्रोपेन आपको शो करता है 135 नैनोमीटर पे। यही अगर आप एक क्वेश्चन आ जाता है साइक्लोप्रोपेन का, ठीक है, साइक्लोप्रोपेन जो है वो 195, साइक्लोप्रोपेन, एक क्वेश्चन इसमें लिख लो, एक्स्ट्रा ही है, प्रोपेन एंड साइक्लोप्रोपेन को मैं कंपेयर कर रही हूँ। कंपेयर करने पे इसकी एब्जॉर्प्शन कहते हैं 135 नैनोमीटर पे है, जबकि इसकी 195 नैनोमीटर पे शो करता है ये, यानी कि ये इसका क्या है, दिस इज ए ओपन चेन का हमारे पास साइक्लिक जो है एक उसका स्ट्रक्चर है। अगर प्रोपेन की ही आप मोड़ के रिंग बना दोगे तो वो साइक्लोप्रोपेन बन जाएगा। तो ऐसा क्यों है भी, साइक्लोप्रोपेन में 195 है, उसमें 135 पे एब्जॉर्प्शन शो करती है। एक आपने पढ़े होंगे बेयर स्ट्रेन्स थ्योरी, ये सारा आपने साइक्लोएल्केन चैप्टर में, तो वहां आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो हमारे पास रिंग होती हैं उनमें क्या होती है, स्ट्रेन होती है, बहुत सारी स्ट्रेन होती है, एंगुलर स्ट्रेन होती हैं, ठीक है। सो एंगल स्ट्रेन वगैरह होने की वजह से क्या होगा, तो वो जल्दी टूट जाएगी, वहां पे हमें इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। एनर्जी मतलब उस केस में लेस होगी। जब एनर्जी कम होगी, इतना आपको जोर नहीं लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन से आर नॉट दैट स्ट्रांगली बॉन्डेड एज दे आर इन द ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ओपन चेन में ज्यादा वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है एज कंपेयर टू द साइक्लिक जो इसका आइसोमर है, तो दैट्स वाई एनर्जी वहां नहीं चाहिए ज्यादा। फिर से उसी कॉन्सेप्ट ये वाले से रिलेट करो, अगर एनर्जी कम है तो उस केस में वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो वही ये चीज है, ये एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाई दिस इज हैपनिंग। तो थोड़ा सा बस आपको वहां पे थोड़ी चीज को समझना है, कंसेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। होप आपको पहले ये सिग्मा सिग्मा स्टार क्लियर हो गया होगा। बस यही चीजें हमने अब अपने आगे आगे जो पाई पाई स्टार एन पाई स्टार वो सब में लिखने हैं कि होती किस में है एंड कितनी एनर्जी चाहिए, कितना वेवलेंथ चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट बी पार्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास आती है N2 सिग्मा स्टार नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग। तो ये वाली जो होती है नॉन बॉन्डिंग मतलब जिनमें जो लोन पेयर ऑफ जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लोन पेयर, क्योंकि वही तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेंट, जैसे आप अमोनिया लिखते हो तो अमोनिया के ऊपर आप शो करते हो इस तरह से, या कोई हेलोजन लिखते हो तो हेलोजन्स में भी इस तरह आप शो करते हो, है ना। तो दीज आर द नॉन बॉन्डिंग जो इसके साथ इन्वॉल्व हो गए, जैसे ये नाइट्रोजन है। अगर जिनको अभी तक ये बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग भी नहीं पता तो वो चीज समझ लें। ये देखो ये एक बॉन्ड है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो बॉन्डिंग है, जो जिसमें बॉन्डिंग में नहीं इन्वॉल्व है वो नॉन बॉन्डिंग है। तो मोस्टली दीज आर द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इसीलिए ये जो हमारे पास N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन होगी वो किस में होगी, हेट्रो एटम्स में। क्योंकि हेट्रो एटम्स ही होते हैं जिनमें क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड ऑल आर हैलोजन्स। तो अगर आपको मॉलिक्यूल्स लिखने हैं प्रॉपर तो बस सोच लो वो किस में आता है हेट्रो एटम, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे अल्कोहल हो गया, ठीक है, अल्कोहल, और हो गया ईथर, ईथर ले लो, ROR, ठीक है। अब इसी तरह नाइट्रोजन का एक सोच लो, जैसे अमीन्स हो गए, ठीक है। और हेलोजन्स का सोच लो, अल्काइल हलाइड्स हो गए, RX। तो इन सब में जो होंगी हमारे पास ट्रांजिशंस वो N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस जो है वो शो होंगी, ठीक है। अब नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग है तो मेरे को नहीं लगता वो तो इजीली, वो तो पहले ही चाहते होते किसी ना किसी को डोनेट कर दो, राइट। तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि हमारे पास जो एनर्जी है इस केस में एनर्जी हमें लो चाहिए, lower energy mostly, but this energy value varies depending upon the electronegativity of heteroatom। मतलब अगर आप दो को कंपेयर करोगे, जैसे कोई अल्कोहल ले लो या फिर उसको अल्काइल हलाइड के साथ कंपेयर करोगे, सो अब डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है हेटेरोएटम की। बट अगर आप बाकियों के साथ सिग्मा सिग्मा स्टार के साथ कंपेयर करोगे तो इनको हमें लो ही एनर्जी चाहिए, बिकॉज ये दे देते हैं, ये बेचारे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इजिली कहते हैं ले लो, कोई बात नहीं हमारे पास एक्स्ट्रा ही पड़े हैं। तो लो एनर्जी है, अगर एनर्जी लो है तो यहाँ पे वेवलेंथ हमारे पास क्या रहेगी, दैट विल बी ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, longer wavelength. So we required the light, the radiation containing the longer wavelength, that is the less frequency radiation. Clear? So ये चीज होगी। देन उसमें आप एग्जांपल्स लिख लो इसमें, और सो राइट डाउन द मिथाइल, मिथाइल क्लोराइड की लिख लो, मिथाइल क्लोराइड। राइटिंग प्लीज समझ लेना, मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ में, इट इज H। मिथाइल क्लोराइड शो लैम्डा मैक्स वैल्यू एट 173। एंड यही अगर आप मिथाइल आयोडाइड की देखते हो, ये भी क्वेश्चन ही है, 1 1 मार्क के क्वेश्चन ऐसे ही बन जाते हैं। ये अपनी लैम्डा मैक्स शो करता है 258 नैनोमीटर, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, ये एक 1 मार्क का ही क्वेश्चन बन गया है कि इसमें हमारे पास वैल्यू इतनी है और आयोडाइड में 258 है, बिकॉज आप लिखोगे कि Cl जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो बंदा जो आपके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बंदा बड़ा ही ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर का है, तो क्या आप उससे इजीली पैसे निकलवा पाओगे, ना भाई, कहाँ निकालता है वो। तो इसी तरह मिथाइल क्लोराइड जो है इसमें जो हैलोजन है हमारा दैट इज Cl, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द आयोडाइड। तो अगर वो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैटरी होल्ड करके रखे हुए हैं, तभी वो इसलिए नहीं देता आपको एनर्जी। उस केस में आपको ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी। जब एनर्जी ज़्यादा अप्लाई करोगे तो वेवलेंथ जो है वो क्या होगी, दैट विल बी शॉर्टर वेवलेंथ। सो दैट इज द कंपैरिजन बिटवीन योर मिथाइल क्लोराइड एंड आयोडाइड। इसी के साथ एक और क्वेश्चन बुक्स में दिया होता है ट्राई मिथाइल अमीन का। सो ट्राई मिथाइल अमीन जो है वैसे एब्जॉर्प्शन शो करता है एट नियर अबाउट 227 नैनोमीटर। और यही अगर आप इसको इस चीज को ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे इसकी क्या होती है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। एन आपको पता है बिकॉज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है किसके पास है, नाइट्रोजन के पास। सो दैट्स व्हाई शो N2 सिग्मा जो है स्टार ट्रांजिशन
but in case of you are using the aqueous acidic solution, it shows no absorption. Why so? Why triethylamine doesn't show any kind of absorption in the aqueous acidic solution? So the reason behind that is, बड़ा ही सिंपल सा रीजन है। आप लोगों ने, जैसा मैंने कहा है कि कॉन्सेप्ट आपको आते होते हैं, बस थोड़ा सा माइंड लगा के इस चीज को अप्लाई करो। एक्वस एसिडिक सोल्यूशन का मतलब हमने ले लिया यहाँ पे एसिड। एसिड को देखते ही इसकी क्या हो जाएगी, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन हो गई तो ये लीजिए, प्रोटोनेशन होगी तो जब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ही वहां अवेलेबल नहीं होंगे, so how you can show this kind of transition? So that's why there is no absorption takes place when you are observing this thing under the aqueous acidic solution. Clear? Then comes to our third transition type, that is your pi to pi star. तो यहाँ पे बात ही पाई इलेक्ट्रॉन्स की हो रही है, तो दिमाग दौड़ना चाहिए भी पाई इलेक्ट्रॉन्स होते कहाँ पे हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मोस्टली सबसे पहला नाम आता है एरोमेटिक कंपाउंड्स का। जब हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसी ट्रांजिशन शो करेंगे। फिर उसके बाद और कौन शो कर सकता है, वो जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड्स हो, तो जैसे आपके अल्कीन्स, अल्काइंस, डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होंगे। फिर जैसे आपके ये हो गए एल्डिहाइड्स कीटोन्स हो गए, कार्बोनिल कंपाउंड्स हो गए। तो ये सारे जो हैं, ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस जो हैं, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हमारे क्या शो करते हैं, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस। अब जो चीज इनको इनमें इफेक्ट करती है ऐसी ट्रांजिशंस को, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन को, वो होती है सब्स्टिट्यूशन। कि जैसे इनमें अगर अक्रॉस द जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम में अगर किसी तरह की सब्स्टिट्यूशन हो जाए तो वो बड़ा इफेक्ट करती है। उससे हमारे पास क्या हो जाती है, स्पेक्ट्रल चेंजेस आती है, जैसे बैथोक्रोमिक शिफ्ट हमारे पास आएगी। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में आगे करवाऊंगी। सो हमारे पास हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट, ये सारी आएंगी। सो सब्स्टिट्यूशन का बड़ा ही एक मेजर जो है एक रोल रहता है इस तरह की ट्रांजिशन में। सो फॉर द टाइम आपको बस ये याद रखना है कि पाई टू पाई से ट्रांजिशंस कौन शो करता है। उनमें जो एक फैक्टर है जो इस चीज को, इसकी फ्रीक्वेंसी को, इसकी एब्जॉर्प्शन वैल्यू को कम या ज्यादा करता है, वो होता है सब्स्टिट्यूशन। अगर एक भी अल्काइल ग्रुप जैसे सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है, उससे क्या हो जाता है, अक्रॉस द डबली बॉन्डेड कार्बन एटम अगर एक अल्काइल ग्रुप भी वहां आ गया तो उससे बैथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाती है 5 नैनोमीटर की। मतलब अगर जो वैल्यू उसमें 5 नैनोमीटर और ऐड कर दो तो वहां पे जाके आपको उसकी वैल्यू जो है एब्जॉर्प्शन की वो शो करेगा। ठीक है, अगर अगर किसी की 125 है तो वो 130 पे आपको पीक दिखाएगा। सो दैट इज ड्यू टू द बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और आपका माइंड दौड़ना चाहिए उस केस में कि यहाँ पे होगी कोई सब्स्टिट्यूशन। अब ऐसी ट्रांजिशंस को जो है एनर्जी दैट रिक्वायर्ड फॉर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन दैट इज क्वाइट लार्ज। सो लार्ज एनर्जी चाहिए, लार्ज एनर्जी चाहिए, इसका मतलब ये कहाँ पे एब्जॉर्प्शन शो करेंगे, एट द शॉर्टर वेवलेंथ। सो लैम्डा मैक्स की वैल्यू जनरली यहाँ पे जो है वो शो दैट इज शॉर्टर वन। देन आप कंपेयर कर सकते हो, इसमें कुछ एग्जांपल्स आप लिख लीजिए। सो द एग्जांपल्स आर इन दिस केस saturated aldehyde, saturated aldehydes and ketones। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वहां तो मैं आपको वैल्यूज अलग से मतलब लर्न करवाऊंगी ही। तो फॉर द टाइम आप सिर्फ वैसे एग्जांपल्स एक आधी, क्योंकि आपको एक्सप्लेनेशन के साथ लिखनी होती है और उसको अंडरलाइन करना है आपको। अनकॉन्जुगेटेड अल्कीन्स, जैसे कि आप लिख लो यहाँ इथाइलिन, इथाइलिन। देन वी हैव द सिंपल अल्काइंस, सिंपल अल्काइंस। तो यहाँ पे वैल्यू रहेगी आपके पास दैट इज नियर अबाउट 185 नैनोमीटर। इजी है लर्न करना, 5 5 कम कर देना बस। जैसे ये हो गया 5 5 10 10 नैनोमीटर और यहाँ पे 170 नैनोमीटर। तो आप देखोगे कि जितनी चीज सिंपल है उतना बेटरली वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखती है। जितना वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगी आपको एनर्जी उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी और उसकी वेवलेंथ की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ठीक है, जितना चीज थोड़ी कम्प्लेक्स होती जाएगी वो उसकी उतनी इलेक्ट्रॉन टिक नहीं पाते, इतने बेटरली होल्ड नहीं होते, तो आप उसको इजिली मतलब एज कम्पेयर टू द अदर वन आप उसको कम एनर्जी देके एक्साइट करवा सकते हो। तो ये आपके पास था पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। देन हमारा लास्ट जो रह गई है दैट इज एन टू पाई स्टार। सो फोर्थ वन इज एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन।
तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन अब कौन शो करेगा? एन का मतलब हो गया भाई नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अब कोई ऐसा पकड़ना पड़ेगा जिसमें क्या हो आपके पास जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो, मतलब नॉन बॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से आपके पास जो है पाई स्टार जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक्साइटेशन हो जाए इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब ऐसे कौन से कंपाउंड हैं? तो ऐसे वो कंपाउंड्स हैं जिनमें क्या होता है डबल बॉन्ड। लिख लीजिए डबल बॉन्ड। और क्या हो गया इसको, तो यहाँ पे लिखो डबल बॉन्ड बिटवीन, जस्ट वेट, या डबल बॉन्ड, टेक्निकल एरर तो बस चलते ही रहते हैं। सो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड सम हेट्रो एटम। मतलब हमने दोनों की बात करी, आपको यहाँ पाई भी दिख गया तो वहां से आपके पास आ जाना चाहिए भी कोई डबली बॉन्डेड चीज है। एन का मतलब नॉन बॉन्डिंग, तो नॉन बॉन्डिंग पहले कर चुके हो भी हेट्रो एटम है। तो यानी कि जहां पे आपके पास डबल बॉन्ड भी हो और हेट्रो एटम भी हो, जैसे ये हो गया सी डबल बॉन्ड ओ वाले जितने भी कंपाउंड्स होंगे, सी डबल बॉन्ड एस, सी डबल बॉन्ड एस हो गया, एन डबल बॉन्ड ओ ले लो, एन डबल बॉन्ड ओ। तो ये सारे जो है हमें ये ट्रांजिशन शो करते हैं। तो अगर आप इसकी ट्रांजिशन की एनर्जी की बात करोगे तो एन टू पाई स्टार के लिए आपको जो एनर्जी चाहिए वो लो ही होती है, लोअर सबसे एनर्जी होती है। एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी मीन्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पे यही शो करते हैं। तो हम इसको इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने ये सारी ट्रांजिशंस पढ़ी हैं, एन टू पाई स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, और जिस जिसमें ये होती हैं वो यहाँ लिखा हुआ है। सो बेटर है प्रेजेंटेशन के लिए आप एट द एंड इस तरह से शो कर सकते हो कि ये ट्रांजिशंस हैं। आप एनर्जी देख सकते हो कि यहाँ पे हाईएस्ट जो है हमारे पास एनर्जी सिग्मा टू सिग्मा स्टार की दिखाई गई है, और मिनिमम एनर्जी जो है दैट इज फॉर द n2 pi star. So that means your n2 pi star transition will takes place at the longest wavelength. Clear? तो आप कोई भी अपने की एग्जांपल्स की हैं वो आप यहाँ बता सकते हो। इसी के साथ लास्ट जो मेरे पास एक छोटा सा इसी के साथ टॉपिक कवर कर लेते हैं, दैट इज ऑफ द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। सो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का जो रिलेशन है दैट इज विद द ई मैक्स वैल्यू, ज्योमेट्री, सिमेट्री। सो जो ट्रांजिशंस होती हैं जैसा मैंने बताया था, कुछ अलाउड होती कुछ फॉरबिडन होती हैं। अलाउड वाली जो होती है उनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन आपको देखने को मिलती है, जबकि जो फॉरबिडन वंस हैं दैट शो द वीकर एब्जॉर्प्शन। सो द peaks are not that clear as compared to the allowed one. So there are the various factors that are responsible. So first here like they have shown the Emax value. So Emax value जिनकी 10 die raised to power 4 से 10 die raised to power 5। तो मैंने पहले आई थिंक बिगनिंग में मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट के बारे में बताया था, तो वहाँ पे भी आप इसको पढ़ सकते हो। तो मोलर एक्सटिंक्शन कॉफिशिएंट की वैल्यू बहुत इफेक्ट करती है ट्रांजिशन की जो बताने में कि अलाउड है कि फॉरबिडन। सो 10 दी रेस्ट पावर 4 से 10 दी रेस्ट पावर 5 के बीच में जो वैल्यूज आएंगी वो अलाउड की होती हैं। 10 to 1000 के बीच में जो जाएंगी वैल्यूज दैट आर फॉर द फॉरबिडन वन। सो मोस्टली पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस अलाउड होती हैं, एंड टू पाई स्टार जैसा मैंने बताया तो वो फॉरबिडन होती है। और भी फैक्टर्स जैसे कि ई मैक्स के अलावा मैंने बताया कि ज्योमेट्री एंड सिमेट्री। तो जैसे ये जो है पाई टू पाई स्टार, इनमें क्या है एक्चुअल में जब ट्रांजिशंस होती हैं तो किसी को आप अगर कोई चीज़ देना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास ऑर्बिटल्स हैं तो उनकी ओवरलैपिंग बेटर हो। ठीक है, ओवरलैपिंग का मतलब ही ये है कि बॉन्डिंग हुई है एक तरह से, मतलब ट्रांजिशन हुई है आपके पास। तो यहाँ पे आपने ये बताना है कि जो पाई टू पाई स्टार है वहाँ पे क्या है, द सिमेट्री इज देयर, सिमेट्रिकल है ऑर्बिटल, बेटर ओवरलैपिंग है एज कंपेयर टू द फॉरबिडन। तो वहाँ पे एन और पाई स्टार की इतनी बेटर ओवरलैपिंग नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वहाँ पे हमारे पास एब्जॉर्प्शन तो होती है बट वो वीक होती है। यही इसका एक कारण है कि हमारे पास क्यों कुछ अलाउड होती कुछ जो है वो फॉरबिडन होती हैं। सो दैट्स all about the UV spectroscopy electronic transition topic. So keep supporting, do share, do comment कि how you are finding, कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको समझ आ रहा है, बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको हो रही है। So please keep supporting. Thank you so much for watching the video. So soon I'm coming with the next video on the solvent effect. So stay tuned. अपडेट आप बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको जल्द पता लग जाए कि हाँ एक वीडियो नेक्स्ट आ चुकी है, और आप अपने नोट्स वगैरह उसी हिसाब से प्रिपेयर करना शुरू कर दो।
So thank you for watching the video.